नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑल इन वन जीएस क्लासेस में। मैं शुभांशु सिंह और आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं विटामिन, जो कि अभी तक समस्त वनडे एग्जाम के आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, यानी इसकी खोज किसने की थी। इसका किया था सी फंक ने। 1911 में मैं पढ़ा चुका हूं पार्ट 1 में। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके पार्ट 1 को पहले देखें, तभी यहां पर पहुंचे, क्योंकि जब आप पार्ट 1 पढ़ लेंगे तभी इन सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप दे देंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। जी हाँ, रतौंधी होता है। एसएससी में पूछा हुआ है 2-3 बार। 2011 में पूछा, 15 में पूछा, सीएचएसएल में पूछा गया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है, जल्दी से बताइए। सबसे ज्यादा विटामिन ए किसमें पाया जाता है। जी हाँ, गांजा। देखिए, बीपीएससी में पूछा हुआ है, एसएससी में पूछा हुआ, सीएचएसएल में पूछा हुआ, सीजीएल में पूछा हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसे प्रतिरक्षा विटामिन कहा जाता है, जल्दी से बताइए। मैंने पढ़ाया हुआ पार्ट 1 में। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप जाके पार्ट 1 को देख लीजिए। आप सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं दे देंगे। इसका सही उत्तर है विटामिन ए। देखिए, यह संक्रमण रोग जो शरीर में फैलता है उससे हमारी रक्षा करता है। इसे हम इसीलिए प्रतिरक्षा विटामिन कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अभाव से कौन सा रोग नहीं होता है। जी हाँ, स्कर्वी नहीं होता है, क्योंकि स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से, और बी की कमी से जो होता है वो बेरी बेरी होता है, ब्लड की रक्त एनीमिया हो जाता है। आपने B6 में पढ़ा है। ठीक है, या ए आपके रेलवे में, एसएम में, गुड्स गार्ड में 3-4-5 बार पूछा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, जल्दी से उत्तर दीजिए। एसएससी में पूछा हुआ है। देखिए, अरक्तता यानी जिसे कहते हैं एनीमिया। ठीक है, एसएससी 2007 का प्रश्न था। चलते हैं मिलान करने की तरफ जल्दी से। जी कि विटामिन B1, B2, B6, B12 मैंने पढ़ाया सब आपको। देखिए, एसएससी में 2011, 2013 यूपीपीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। 2 बार यूपीपीसीएस में आया। जल्दी से मिलान कीजिए। देखिए, B1 है थायमिन, मैंने आपको पढ़ाया था। B2 था राइबोफ्लेविन, B6 था पायरिडॉक्सिन, और B12 का नाम साइनोकोबालामिन। ठीक है, मैंने पढ़ाया है आपको। ये आप पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जहाँ पे आप एक बार जरूर देख लीजिए, विजिट करिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। देखिए, इससे क्या होता है, प्रणाशी रक्त अल्पता हो जाती है, यानी खून की कमी हो जाती है। ठीक है, B12 की कमी से। ये आपके एसएससी में 2 बार पूछा हुआ है, रेलवे में पूछा हुआ। ठीक है, दोनों में एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन B12 के प्रमुख घटक कौन से हैं। ठीक है, तो विटामिन B12 किसमें पाया जाता है, कोबाल्ट। ठीक है, मैंने पढ़ाया हुआ कोबाल्ट में पाया जाता है, इसमें B12 में। ठीक है, क्योंकि कोबाल्ट ही विटामिन B12 की कमी को दूर करता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, यूपीपीसीएस 2015, सीजीएल 2010, एमटीएस में 2011 में आया हुआ है, स्टेनोग्राफर में आया, सीजीएल 2015 में आया। इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए। पार्ट 1 नहीं आपने देखा तो जाकर आप देखिए, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर तो आप स्वयं दे देंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन बी की कमी से कौन रोग होता है। बेरी बेरी सबको पता है। ठीक है, CPSI 2008 में पूछा है और भी एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन इसमें इतना मैंने शो किया है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा दोस्तों वीडियो को। देखिए, क्या है, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन हर एग्जाम में एक ही तरीके से आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत डीपली नहीं होता है, एक थारो नॉलेज होता है किसी सब्जेक्ट का सामान्य ज्ञान के तहत, जो आपके साइंस के पेपर में आता है। ठीक है, तो ये मैंने वीडियो को ऐसा बनाया है कि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका विटामिन टॉपिक का, भाई चाहे एनडीएस हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम आपका मिस नहीं होने वाला है। तो पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ जल्दी से। अब रैपिड फायर होने वाला है। ठीक है, जल्दी बताइए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, जल्दी बताइए। स्कार्बिक एसिड। देखिए, आरआरबी 2014 में और आरआरबी 2004 में पूछा हुआ प्रश्न। चलती है अगले प्रश्न की तरफ। वह विटामिन जो खट्टे फलों में मिलता है और चमड़े को स्वस्थ बनाता है। ठीक है, चर्म रोग से मुक्ति दिलाता है। विटामिन सी। देखिए, बीपीएससी 2001 में पूछा हुआ है। किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त अल्पता आ जाती है, दांत हिलने लगते हैं। मैंने पढ़ाया था आपको। मसूड़ा यानी मसूड़े से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगी विटामिन सी की कमी से होगी। ठीक है, आरआरबी 2005 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन शरीर में भंडारित नहीं होता है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो शरीर में अपने आप मतलब खाने से नहीं बनता है। ठीक है, तो ये विटामिन डी है। देखिए, यूपीपीसीएस 2015 का प्रश्न था, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी हम शुरू में से लेते हैं, मैंने बताया था अल्ट्रावायलेट रेस जो होती है उसी से हमें विटामिन डी मिलती है। ठीक है, धूप में 15-20 मिनट आप रहा करिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल में घुलनशील विटामिन मैंने बताया था वाटर यानी BC, यानी बी फॉर बॉटल, C फॉर कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, ये देखिए कितने एग्जाम में आया हुआ है। आरआरबी 2000, आरआरबी 2012, आरआरबी इलाहाबाद, यूपीपीएससी, कम से कम 5 से 10 एग्जाम में आया हो दोस्तों, और बार बार आते हैं। ठीक है, इसी को रिवाइज करिए बार बार, और पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, सारा उत्तर अपने आप दे देंगे आप। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। देखिए, मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आपके एसएससी 2015, सीएचएसएल, एसएससी और सीपीओ 2006, 10+2 2011, इतनी बार आया हुआ है दोस्तों की कितनी मैं बताऊं, आपके सामने लिखा हुआ, आप इसको पढ़ लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रैपिड फायर। साइट्रिक एसिड किसका नाम है। ठीक है, साइट्रिक एसिड
किससे मिलता है, ठीक है, नींबू में, ठीक है। देखिए मैंने बताया खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। 2014 एसएससी का प्रश्न। जल्दी अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जल्दी से। वसा में घुलनशील विटामिन मतलब वसा माने नशा, नशा में होता है क्या, डेकार, तो यानी डेकार यानी डेका DEKA, यानी इसका है DEKA। देखिए आरआरबी 2005 में इलाहाबाद में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज करिए। इन सारे प्रश्नों को आप बार बार पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, विटामिन सी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, आंवले में। देखिए पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है आपके, यूपी पीसीएस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह विटामिन जो दूध और मांस भोजन में नहीं पाया जाता, जी है विटामिन सी। विटामिन सी ऐसा विटामिन है जो दूध और मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता, केवल खट्टे फलों में पाया जाता है, तो इसको लेते रहिए, एसएससी का प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है, जी हाँ दोस्तों विटामिन सी नष्ट हो जाता है। सब्जियों को ज़्यादा रगड़ के मत धोइए आप, ठीक है, उतना ही धोइए जितना साफ हो जाए गंदगी, बस, नहीं तो विटामिन सी निकल जाएगी तो आपको फिर क्या होगा, प्रॉब्लम होगी दांत की, ठीक है। एसएससी 2007 का प्रश्न है, इनकम टैक्स में आया है 2008 में, सीजीएल में आया हुआ है 2008 में, ठीक है। चलते हैं प्रश्न की तरफ। किसे सहायक आहार कहा जाता है, देखिए विटामिन एक है जिसे सहायक आहार कहा जाता है, यूपी पीसीएस 2014 का प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि देखिए विटामिन क्या होता है आपको मैंने बताया कि मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम होता है आपको उसको ये कंप्लीट करने के लिए विटामिन बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, ठीक है, जो कि ऊपर पचय क्रियाओं की आपको कंप्लीट करने में सहायक होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, जी हाँ यकृत में, जिसे आप लीवर भी कहते हैं, ठीक है, जिगर भी कहते हैं, तो यकृति में होता है ये भंडारित, ठीक है, विटामिन ए। देखिए यूपीपीसी 2015 का प्रश्न है, बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, रिवाइज करिए। अगले प्रश्न की तरफ। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, जी हाँ विटामिन डी, मैंने आपको पढ़ाया हुआ, ठीक है, ये 2002 एसएससी में आया हुआ प्रश्न है। कैल्सीफेरसॉल, ठीक है, किस विटामिन का नाम है, ठीक है, विटामिन डी का नाम है, यूपीपीसी 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है, सॉरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिससे क्या प्रभावित होता है, रिकेट्स से क्या प्रॉब्लम होती है, जी हाँ अस्थियों में प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थियाँ क्या हो जाती हैं, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। आरआरबी में देखिए चंडीगढ़ में मेंस में आया हुआ प्रश्न है, उसके बाद सीपीओ 2010 में आया हुआ, 2006 में आया हुआ था आरआरबी में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों की हड्डियाँ मुड़ जाती हैं किस कमी से, विटामिन डी की कमी से, ये भी बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ प्रश्न था आपका। विटामिन डी क्यों अनिवार्य है, देखिए क्या होता है, भोजन से कैल्शियम अवशोषण के लिए ही विटामिन डी महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो हम भोजन करते हैं उससे कैल्शियम का अवशोषण विटामिन डी की सहायता से करती है, और जिससे हम सूर्य में जो किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट, उससे हम ले सकते हैं और शरीर की हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा विटामिन सबसे तेज शरीर में बनता है, जी हाँ विटामिन डी की। विटामिन डी आप क्या, जैसे सूर्य की रोशनी में गए तुरंत आपके बॉडी पे किरणें बनी और विटामिन डी बनना शुरू हो गया, ठीक है। आप 15 से 20 मिनट लीजिएगा, ज़्यादा मत लीजिएगा, गर्मी मत जाइएगा, नहीं तबीयत खराब हो जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है, जल्दी से बताइए। ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुरित जो होते हैं, राई का तेल। यूपीपीसी 2016 का प्रश्न, जल्दी से बताइए। देखिए अंकुरित जो होता है गेहूं का, उसका जो तेल होता है उससे विटामिन ई की कंप्लीटिंग हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन ई का रासायनिक नाम जल्दी से बता दीजिए। देखिए आरआरबी 2005 का प्रश्न है, इसका नाम है टोकोफेराल। मैंने बताया था ई मैंने ई कहाँ जा रहा है, कहेंगे टोक दो इसको जल्दी से, इसका काम बिगड़ जाए, जल्दी बताओ। टोक दिया, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन ई किस चीज़ में सहायक है, ठीक है, देखिए प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए और लिंग ग्रंथियों के विकास में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। एसएससी 2001 का प्रश्न है, उसके बाद भी बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला आने वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, रैपिड फायर। गोल्डन राइस यानी जिसे कहते हैं प्रचुर स्रोत, इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, देखिए विटामिन ए पाया जाता है। देखिए यूपीपीसीएस 15 में भी आया है, 11 में आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये करता क्या है, देखिए इन्फेक्शन को रोकता है, मैंने बताया था कि विटामिन ए क्या है, ये संक्रमण से बॉडी को बचाता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिवाइज करते रहिए, पार्ट 1 को जरूर देखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विटामिन जो रक्त के स्कंदन माने मतलब बहाव को रोकने में कौन सा सहायक होता है, विटामिन के। देख रहे हैं सीडीएस 2016, एसएससी 2010, एसएससी 2008, सीजीएल, पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस सब में आया हुआ है, तो विटामिन के को बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या काम होता है, रक्त जो बॉडी से बह रहा होता है उसको जाम करने के लिए, यानी रक्त ज़्यादा बॉडी से न बहे, इसके लिए विटामिन के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, देखिए एसएससी 2016 सीजीएल का क्वेश्चन था ये। विटामिन बी, देखिए विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है, B1 मैंने बताया था कि इसमें बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिसमें से मिला के कुल बहुत सारे विटामिन B1, B2, B6 ऐसे बहुत सारे होते हैं, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूध में नहीं पाया जाता है, देखिए विटामिन सी, लोग कहते हैं बउआ दूध पी लो, तो दूध पीने से क्या होगा, सब कुछ तो मिलेगा लेकिन विटामिन सी नहीं मिलेगा, इसके लिए खट्टा फल खाना पड़ेगा। क्या खाना पड़ेगा, खट्टा फल, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आंवला पूछा जा चुका है पेपर में, ठीक है, विटामिन सी की कमी से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मछली जो होती है प्राप्त, इसमें है कॉड लिवर ऑयल होता है,
तो इसमें कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन ए और डी का मिक्सचर होता है कॉड लिवर आयल में, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है SSC के एग्जाम में, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुमेलित नहीं है ये बताना है, ठीक है। थायमिन जो है B1 आपको पता है, थायमिन B1 बेरी बेरी, ये भी सही है। स्कॉर्बिक एसिड इससे स्कर्वी हो जाता है, आपको सबको पता है, इससे रोग होता है, ये भी पता है आपको। देखिए विटामिन ए वर्णांधता, ठीक है। विटामिन वर्णांधता क्या होता है? ये जेनेटिकली होता है, इससे किसी विटामिन से कोई मतलब नहीं होता है। व्यक्ति लाल और हरे कलर में फ़र्क नहीं कर पाता है, जिससे उसको आँख में क्या होता है, जब रेड में लाइट रेड और ग्रीन लाइट मिक्स हो जाती है तो उसका अंतर नहीं कर पाता, उसे वर्णांधता कहते हैं। यह जन्मजात होता है, ठीक है। जबकि विटामिन ए क्या होता है, हम गाजर से प्राप्त कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फल होते हैं, मैंने आपको बताया है पार्ट 1 में, उसको जाकर देखिए। और विटामिन के है, देखिए ये क्या है, इसकी कमी से क्या रक्त नहीं जमता है, ठीक है। तो ये आपका ये था क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। विटामिन ए रिकेट्स मिलान करना है, कौन सा सुमेलित है बताना है आपको। विटामिन B1 बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, जल्दी बताना है। इसमें देखिए 2 और 3 सुमेलित हैं, यानी कि B1 से बेरी बेरी होता है, C से स्कर्वी होता है, ये दोनों आपके सही सुमेलित हैं। विटामिन ए सही सुमेलित नहीं है, इसमें बताया गया है रिकेट्स, जबकि होता है आपका विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है, इसमें ए दिया हुआ जो कि गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अंतिम प्रश्न की तरफ। मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन है? देखिए मैंने बताया था यकृति है आपकी, जिसे आप जिगर और कलेजा भी कहते हैं। अगर यकृति में प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें कुछ दिक्कत हो जाती है, तो कौन सा रोग हो जाता है आपका? पीलिया, मैंने बताया है आपको, ठीक है। यकृति में अगर प्रॉब्लम आई तो आपको क्या होता है, पीलिया नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो ये थे आज के बेहद महत्वपूर्ण टॉप 40 क्वेश्चन विटामिन से, देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने डिस्कस किया। आप किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, SSC हो, रेलवे हो, PCS हो, MPPCS, कोई भी वनडे एग्जाम हो, लेखपाल से लेके पुलिस से लेके सारे वनडे एग्जामिनेशन, विटामिन अब आपको इससे ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। आप जा करके आप प्रीवियस ईयर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं पूरा पेपर खंगाल लीजिएगा। उम्मीद है, मुझे कंफर्म है 100% कि इससे बाहर क्वेश्चन अभी तक वनडे एग्जाम में नहीं आए हैं, ठीक है। तो इसको बार बार रिवीजन करिएगा, बार बार देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, कम से कम 2 लोग से जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। 100 लाइक्स इस पर हमारा अगला टारगेट है, तो इसको जरूर कंप्लीट करिएगा दोस्तों। तो चलते हैं, मिलेंगे और अगले धमाकेदार वीडियो में, और इसको आप बहुत ही प्रेम से कमेंट भी कर दिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। पार्ट 1 जरूर देखिएगा, पार्ट 2 आप देखेंगे तो उसके बाद और ज़्यादा समझ में आएगा, तो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से निवेदन है, चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।